बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या चीज़ है। तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शॉर्टकट में उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदा अजसाम है उनका जो बुनियादी इकाई है वो क्या है? सेल है। तो लेकिन थोड़ा सा और तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ कि सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या है? सेल है। जैसा कि हमें पता है पहले एक सेल होता है जो कि एक बुनियादी यूनिट है, ठीक है, और सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे एक जैसे सेल आपस में कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेगा। बहुत सारे एक जैसे टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यानी कि उसका जो बुनियादी यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। बेसिकली सेल था, सेल से फिर आगे टिश्यू बना, टिश्यू से फिर आगे ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से फिर आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है? सेल है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक हार्ट है। हार्ट बेसिकली किस चीज़ से बनता है? कार्डियक सेल से बनता है। अब वो हार्ट जब कार्डियक सेल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? कार्डियक टिश्यू बनेंगे, और कार्डियक टिश्यू से फिर क्या बनेगा? कार्डियक पूरा कार्डियक ऑर्गन, एक ऑर्गन कंप्लीट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, यानी हार्ट बोलते हैं उसको। अब वो हार्ट का स्ट्रक्चर भी किससे बना? सेल से। और वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी किस वजह से करता है? सेलों की वजह से। क्योंकि हार्ट का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना, उसके बाद वो फिर पंपिंग करना स्टार्ट कर देगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बना, जिसकी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म करता है? वो है सेल्स। ठीक है। अब हमने सेल को डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ नंबर। नंबर के हिसाब से हमने सेल को डिवाइड किया है, और फिर आगे जाकर हम न्यूक्लियस के हिसाब से भी इसको डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ हमारे पास ए सेलुलर होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर यानी यकखुलवी जानदार, वो जानदार जिसके पास सिर्फ एक सेल होगा, वो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होगा, ऐसे जानदार को हम कहते हैं यकखुलवी जानदार या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि कहते हैं एक को, ठीक है। उसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या है? यूनिसेलुलर है। फिर हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। फिर हमारे पास अमीबा है। इस तरीके से बेशुमार दूसरे यूनिसेलुलर जानदार है। दूसरा हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी कहते हैं बहुत सारे को, इसमें क्या होंगे? मल्टीपल सेल होंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फंजाई है, एनिमल है और प्लांट है, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, देन हमारे पास आता है ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन ए, यहाँ पर भी आपको नजर आए ना सबसे पहले किसी भी सेंटेंस से पहले, तो इसका मतलब होता है वो आगे वाला उसमें एब्सेंट होता है। ए सेलुलर यानी कि इसमें कोई सेल नहीं होगा, ये कोई सेल नहीं है, ये लेस देन सेल है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेस देन सेल यानी कि वो जानदार जो सेल से छोटा होगा, उसमें कोई सेल नहीं है। तो जब सेल नहीं है तो फिर क्या नहीं कर सकता? डज नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, यानी वो आज़ादाना तौर पर रह नहीं सकता। जिसके पास सेल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उसके ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, जैसा कि राइबोसोम्स एब्सेंट है तो अपने लिए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो ए सेलुलर होते हैं वो क्या है? वो उनको नॉन लिविंग भी कहते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। इस ए सेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है वायरस। जो जितने भी वायरसेस है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, इसलिए हम कहते हैं वायरस जब इंसान के जिस्म से बाहर हो, इंसान हो या कोई भी होस्ट के बॉडी से अगर बाहर हो तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो होस्ट के बॉडी के अंदर हो तो वो फिर लिविंग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये ए सेलुलर है। इसको
जो है ना सर्वाइव करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। तो जब तक ये होस्ट सेल में रहेगा तो वहाँ पर ये ग्रो भी कर सकेगा, अपने लिए नॉरिशमेंट भी हासिल कर सकेगा, यानी खुराक भी ले लेगा वहाँ से, और वहाँ पर वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब तक इसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसेलुलर है। ठीक है, इसलिए ये होस्ट डिपेंडेंट है। अब जो एसेलुलर है, जितने भी जो एसेलुलर जो जानदार है, उनको हम बायो में कहते हैं इनएनिमेंट्स। जो इनएनिमेंट्स है ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है, जैसे हमारे पास वायरसेस है। ठीक है, तो ये सेल के बारे में था कि सेल का इंट्रोडक्शंस, ये सेल क्या होता है, और सेल को फिर हमने आगे नंबर के बेसिस पे हमने सेल को डिवाइड भी किया, और हमने ये भी इसमें अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की कि सेल किस तरह एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फिर सेल के टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे। जो कौन कौन से टेक्निक हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज तक आप लोग अगर नए आए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं उनके लिए आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।